Hello student, welcome. Here we are discuss about conservation of plants and animals. तो plants और animals के conservation के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. First one is biosphere. Biosphere होता क्या है? Part of the earth that support life is called the biosphere. मतलब जिस जगह पर life possible है उसे हम कहते हैं biosphere. It is there here that all living organism exist. मतलब यहाँ पर सारे living organisms होते हैं जैसे कि human है, bird, animal, plant सब. Biodiversity क्या है? Variety of organism that exist on the earth, their interrelationships and their relationship with their environment is called the biological diversity and the biodiversity. मतलब उनका रहन सहन जो है एक दूसरे के साथ वो, और इसमें वेराइटी ऑफ मतलब अलग अलग तरीके के लिविंग थिंग्स रहते हैं उनका. फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिट्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. मतलब एक एरिया है जिधर पे वो इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उससे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड नेशनल पार्क, दिस एरिया इज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अलाउइंग देम टू फ्रीली यूज द अवेलेबल हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब यहाँ पर उनको फ्री कर दिया जाता है कि आप इधर पर नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरीके के हैं वो यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स के लिए. तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है. फिर बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच एम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्रिबल लिविंग इन द एरिया अलाउइंग देम टू यूज द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स टू सम एक्सिस्टेंस. उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. मतलब फॉरेस्ट जो कम होते जा रहे हैं उसके बेसिस पे. डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज टिम्बर एंड अदर यूजेस ऑफ लैंड. मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान जो फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन. मेजर रीजन ऑफ डिफोरेस्टेशन आर, अब यहाँ पर आपको मेजर रीजन्स दिए हुए हैं कि डिफोरेस्टेशन किस वजह से हो रहा है. तो फर्स्ट इज क्लियरिंग वुड्स टू प्रोस्योर लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड ग्रो मोर फूड फॉर द ईवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. मतलब जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको अनाज पूरी तरीके से पूर्ण मात्रा में मिल जाए, इसके लिए कल्टिवेशन यानी खेती बाड़ी के काम के लिए जो फॉरेस्ट है उनको हम खत्म कर रहे हैं. सेकेंड वन इज यूजिंग वुड एज फ्यूल, फ्यूल की तरीके से वुड यूज़ करने के लिए, टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, एंड फॉर हम इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं वुड को, इसलिए हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज यूजिंग द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. अब लैंड जो है हमें चाहिए होगा अपना हाउस और फैक्ट्री बनाने के लिए, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो फॉरेस्ट है उसे ख़त्म ही करेंगे. फिर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्राउट्स ऑल्सो लीड टू डिफोरेस्टेशन. और जो फायर लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, उसके वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन में क्या दिया है, वो किस वजह से होता है? इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन लेवल ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी रहने की शेल्टर की मांग बढ़ रही है, उसके वजह से लैंड चाहिए. फिर रहने के लिए चाहिए तो उसे फूड भी चाहिए, तो कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी का काम भी होना ही चाहिए. तो इस वजह से फॉरेस्ट कम हो रहा है. इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ये भी एक खतरे की बात है. इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर के वजह से भी फॉरेस्ट जो है ख़त्म होते जा रहे हैं. लोअरिंग ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का लेवल जो है कम होता जा रहा है. डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर. नेचर जो है अपने बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उससे उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से भी फॉरेस्ट जो है ख़त्म होते जा रहे हैं. फिर डिक्रीजिंग इन द रेनफॉल. बारिश कम हो रही है, ये भी एक रीज़न है. डिक्रीजिंग इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है. इंक्रीजिंग इन द चेंजेस ऑफ नेचर. क्लाइमेटिक्स मतलब उसका क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा है. ठीक है, इस वजह से भी जो है हमारे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं. Why would deforestation lead to an increase of carbon dioxide in the atmosphere and global warming? किस वजह से? तो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन मेंटेनिंग
द एटमॉस्फेरिक बैलेंस। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बैलेंस कैसे करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर में। Fewer trees means that less carbon dioxide will get recycled in this manner, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकल होकर ऑक्सीजन देती है, ट्रीज होते हैं तो। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ विच इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट के साथ प्रक्रिया करके जो है ग्लोबल वार्मिंग उसके वजह से हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कॉज ड्राउट्स एंड रिडक्शन इन रेनफॉल। रेनफॉल में रिडक्शन क्यों हो रहा है, मतलब कमी क्यों आ रही है। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, जब हम पेड़ को काटते हैं, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक इंक्रीज विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और जब हम पेड़ काटेंगे तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। मोर ओवर प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिलीज इट इन द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और वाटर जो है एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट और क्या करते हैं, एयर के थ्रू ट्रांसपिरेशन। इट इज दिस मॉइस्चर इन द एयर विच इवेंचुअली टर्न इनटू क्लाउड एंड रिटर्न टू अर्थ एज रेनफॉल। और रेनफॉल किस वजह से होता है, इसी वजह से, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का वाटर जो है वो क्लाउड बनाते हैं और क्लाउड जो है वो रिटर्न आते हैं रेनफॉल की तरह। डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। और इस वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से रिसाइकल जो है अर्थ पर वाटर की रिसाइकल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, विच लीड टू अ रिडक्शन इन रेनफॉल एंड ड्राउट्स। और इस वजह से जो रेनफॉल का है रिडक्शन, यानी रेनफॉल में कमी आ रही है और सूखा पड़ रहा है। व्हाट इज डिसर्टिफिकेशन एंड हाउ इज इट कॉज्ड। डिसर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्टाइल लैंड टर्न इनटू अ डिजर्ट। मतलब जो फर्टाइल लैंड होते हैं उसे डिजर्ट में चेंज किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ डिसर्टिफिकेशन as it exposes the top layer of soil to nature forces like wind, water and sunlight with no roots to hold the soil. It gets eroded quickly and the lower hard and rocky layer of the soil get exposed. मतलब जो soil है हमारा वो spoil होता जा रहा है क्योंकि हमने पेड़ काट दिए हैं, ठीक है, इसलिए वो डिजर्ट एरिया में होता जा रहा है। सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है और बारिश के साथ, हवा के साथ वो बह के चला जाता है और इस वजह से सॉइल जो है वो हमारा एक्सपोज हो जाता है। दिस लेयर हैव लेस ह्यूमस एंड आर लेस फर्टाइल। ग्रेजुअली फर्टाइल लैंड टर्न इनटू डिजर्ट। और इस वजह से जो हमारे फर्टाइल लैंड्स है वो कैसे होते जा रहे हैं, डिजर्ट में चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द क्विकली ऑफ सॉइल। किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। The forests add humus to the top layer of the soil. Soil के top layer पे humus होता है. Their roots hold the soil together and allow the surface water to keep into the soil due to desertification. The soil erosions take place. Physical property of the soil change and it become less fertilizer. मतलब इसकी physical property जो है fertility की वो कम होती जा रही है। The water holding capacity of the soil decreases which may lead to फ्लूट्स। और इस वजह से उसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है और वो फ्लूट्स में चेंज हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वर्ल्ड टाइगर डे हम किस लिए मनाते हैं, टाइगर को सेव करने के लिए, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। बट इस बार देखा है हमने कि जो संख्या है वो बढ़ी है। व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है क्या। Wildlife conservation is the practice of protecting endangered plant animal species and their habitats in an effort to maintain the ecological balance। मतलब जो खतरे की तरफ, खत्म होने की तरफ आ रहे हैं उनको सेव करना। How does the government conserve our forest and wildlife। गवर्नमेंट किस तरीके से कंजर्व करती है वो हम देखें। The government lays down रूल्स बनाए हैं, regulations and policies to protect our forest and wildlife. Beside it also earmark
rich flora and fauna habits as protected areas where the following activities are prohibited. मतलब prohibited बंद है, ये चीज़ें यहाँ पर निषेध है करना। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई है गवर्नमेंट ने। क्या है? कटिंग डाउन ट्रीज काटना मना है, ग्रेसिंग कैटल्स को कट करना मना है, हंटिंग उन्हें हंट करना मना है, प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन नहीं कर सकते वहाँ पर, फिर पोचिंग इलीजिकल किलिंग और कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स को, मतलब जो लीगल नहीं है उस तरीके से उन्हें मार देते हैं वो। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया विच एम्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज इट्स कल्चर, उसको बनाए रखना। इट मे कंटेन अदर प्रोटेक्ट एरियाज विथ इन इट। फॉर एग्जाम्पल, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व has a national park called the Satpura National Park and 2 wildlife sanctuaries called the Bori Wildlife Sanctuary and the Pachmarahi Wildlife Sanctuaries। 2 हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ है बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो वो देखते हैं। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया विच आर, ये मैप में तो आपको बहुत छोटा छोटा दिया है तो मैं आगे दिखाती हूँ, ठीक है। दिया हुआ है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर दिया है अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, केरला तमिलनाडु। कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। डिब्रू सिखोवा असम में है। दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में। गुल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। कंचनजंगा नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं वो सिक्किम में है। मानस कहाँ है? असम में। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? उत्तराखंड में। नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। नोक्रेक कहाँ है? मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। शेषचलम हिल आंध्र प्रदेश में। सिमलीपल ओडिशा में एंड सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये सारे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, थैंक यू।